नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:41 हो रहा है अभी। आज मैं अपना आप बीती कहानी में आज सुनाने जा रहा हूँ, जो आप लोग के जीवन में कई रहस्यमय चीज़ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा काम, ये गाय पालना, भैंस पालना, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, क्योंकि कोई बोलते हैं कि जो ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब गाय पालने वाले आदमी हो, भैंस पालने वाले आदमी हो, मगर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। आप कोई भी कर्म करें, सब कर्म अच्छा है। कोई गटर साफ भी करता है शहरों में, तो कोई खेती में कोदाल पारते हैं किसान लोग, ठीक है। कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कोई मान लीजिए गाय भैंस पाल करके भोजन करता है, ठीक है। तो मैं एक अपना जो है ना आप बीती कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से ज़रा आज सुनिए कि मैं बचपन में जो है ना, लगभग मेरा उम्र था लगभग 4 साल, 4 साल का उम्र होगा। मैं 5 भाई और 4 बहन हूँ। तो हमारा घर का बहुत ही हालत ख़राब था, ठीक है। मामा ने एक गाय दिए थे, वो भी सींग वाली गाय थी, लाल कलर की गाय थी, दोगला जर्सी जिसे जो गाय को बोला जाता है वही। तो वो गाय को जो है ना पोशिया में लगा दिया गया था। फिर उसको बच्चा जब हुआ तो मेरे पास रहा। पापा थोड़ा पहले से शुरू से ही काम उम नहीं करते थे, अपना मतलब जो मन हुआ किए, ठीक है। और आर्थिक आमदनी के तौर पे सिर्फ एक गाय था। खेती जो था वो था उस समय, तो खेती भी करिएगा तो उसमें तो पैसा लगेगा ही, बिना पैसा लगाए हुए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो घर में मेरी मम्मी जो है ना गाय को संभालती थी। जैसे पापा खेत उत जाते थे, उस समय जलावन का भी दिक्कत था। गैस जो है सो उस समय हम लोग के गांव में एक्चुअली मिलता ही नहीं था उस वक्त। लगभग मैं कहानी सुना रहा हूँ 1995 का, 1995-96 में, ठीक है। उस समय लगभग 5 साल का या जो भी मैं होऊंगा, 5 साल से जलावन का बहुत दिक्कत था। किसी दिन होता था कि भोजन नहीं बन पाता था घर में, बरसात के महीने में। ऐसे ठंडी गर्मी में तो कैसे भी बन जाता था। कभी मान लीजिए अगर पैसे की दिक्कत हो तो मैं आटा पिसवा करके लाता था, और जब आटा पहले पैसा देना रहता तो फिर कहाँ से पैसा आएगा। तो मैंने ऐसा दिमाग चला करके जो है ना, उस समय भी मेरा थोड़ा थोड़ा दिमाग जो है काम करता था। मैंने बचपन था तो मैंने एक दुकान, मतलब एक सेंटर वाले को दूध देता था। उस वक्त जो है ना सेंटर वाले जो है ना पैसा देना ही नहीं चाहता था। आपका जो हमारे यहाँ पे था समस्तीपुर ज़िला में सुधा डेयरी था। ऐसा नहीं था कि सेंटर नहीं था उस समय। हमारे यहाँ पे सुधा डेयरी था 1995-96 में, जो भी हो, उस समय था सुधा डेयरी। तो वहाँ पे जब मैं दूध डालता था वो पैसा नहीं देता, 6-6 महीने, साल भर कभी पैसा देता ही नहीं था। कभी मन हुआ 100-200 रुपये दे दिया, दूध लेते रहा। कि उस समय बिक्री भी दूध का नहीं था। मान लीजिए 4 रुपया 5 रुपया लीटर जो है ना हम लोग के गाँव में बिकता था उस वक्त। और उठौना में कोई लिया तो किसी के पास पैसा उतना था नहीं, तो उसने क्या करता था, कभी चावल दे दिया जिसने उठौना दूध लिया। मान लीजिए अगर एक गाय का 6-7 लीटर दूध होता जब भी आती थी तो आज मैं कहानी जो है ना बहुत लंबी जो है ना आप सुनिएगा। तो जब भी गाय भी आती थी तभी जो है ना 6 महीना साल भर मतलब अच्छा था। ऐसा मान लीजिए 2-3 महीना अगर दूध नहीं देती, उस समय बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाता था हम लोगों के ऊपर, खास करके भोजन करने के लिए। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मान लीजिए आपके पास ना तो आर्थिक आमदनी की कोई गुंजाइश था। किसी का सरकारी नौकरी भी होगा तो वही समझ लीजिए 2-3 हज़ार रुपये महीने का जो है ना मास्टर लोगों का, जो टीचर लोगों का 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, अच्छा टीचर होगा तो 5,000-6 हज़ार मिलता था उस वक्त तनख्वाह। और हम लोगों को जो है ना कुछ था ही नहीं। तो वही गाय का दूध जो है ना उठौना लगा करके जो है ना, कभी किसी को 1 लीटर दे दिए, कभी किसी को 2 लीटर, किसी ने चावल दे दिया तो किसी ने कभी 10-20 रुपये दे दिया। ऐसे करते करते जो है ना हम लोगों का ज़िंदगी जो है ना पूरा मतलब पाला गया, ठीक है। और मेरी मम्मी जो है ना पूरा करते रहती थी। कहीं से भी मान लीजिए कभी दूध बेच करके कभी घट गया पैसा तो मामा से ले करके 100-50 रुपये कभी मामा दे देते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं देते थे। ऐसे करते करते हम लोगों का ज़िंदगी जो है ना हर हमेशा चल रहा था। और मान लीजिए ऊपर से जो है उस समय मैं लगभग 4-5 भाई बहन होऊंगा उस वक्त। फिर धीरे धीरे जो है ना इसी तरह जो है ना गाय का दूध बेच करके
और हमारा घर इसी तरह चलते रहता था, ठीक है। तो मैंने इसी के लिए मैंने ये गाय भैंस पालना चालू किया। कभी कभी मुझे हंसी भी लगता है और कभी कभी वो बात का याद आता है तो दुख भी होता है कि ऐसा कभी होता है किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग का साफ़ ही कुछ भी नहीं था, आर्थिक आमदनी थोड़ा भी नहीं था इसके लिए जो है ना। तो क्या बताऊं, यही कहानी था मेरा और पूरा बचपन इसी तरह बीतते गया। तो मैं बताया नहीं, सेंटर में जब पैसा नहीं आता था तो फिर मैं दुकान में जो है ना दूध डालता था। जैसा मान लीजिए चाय वाले भी पैसा देना नहीं चाहता था। 2-4 दिन ले लिया, तीसरा दिन बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा, अभी मेरे पास हमको उतना दूध नहीं चाहिए। तो फिर मैं दूध लेकर के आ जाता था। इसी तरह चल रहा था। लेकिन इसी गाय की वजह से हम लोग जो है ना अभी इस धरती पे मैं बात भी कर रहा हूँ और हमारा स्थिति भी अभी सही हो चुका है। हमारा ही नहीं, आप सबका स्थिति सही है। कोई बोलते हैं कि पुराने ज़माने में अच्छा था, मगर ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में अच्छा था तो जिसको था उसको अच्छा था, सभी लोगों को अच्छा नहीं था। क्योंकि आप लोग जो है ना गरीबी देखे होंगे, दिन भर आप लोग मजदूरी करते हैं तो कोई 20 रुपये देगा भी आपको, 10 रुपये देगा भी तो टाइम पे नहीं देगा, ठीक है। जो वास्तविक बात है वो मैं बता रहा हूँ कि झूठ बोल के कुछ मतलब ही नहीं है कि मैं बोल दूँगा उस समय आपको 100 रुपये देता होगा, आप जो है अच्छे से भोजन कर लेते होंगे। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिन भर जो है ना खेत में कोई खुरपी चलाता था तो कोई कोदाली चलाता, किसी को 40 रुपये तो किसी को 20 रुपये, यानी जो लेडीज़ लोग काम करती उसको 10 रुपये 5 रुपये देते थे। कभी मान लीजिए आटा दे दिया तो कोई चावल दे दिया। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे कोई भी मज़दूरी करने भी खेत में भी आते हैं तो उनको 300 रुपये मज़दूरी मिलता है, कम से कम 400 300 400। लेडीज़ रहेगी तो 250 300 और आदमी रहेगा तो 400 450, किसी को 500 रुपये भी मिलता है। तो 500 रुपये में बहुत सारा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको रोज़ काम लगता रहे, अगर 500 रुपये आपको मिलता रहे रोज़, ठीक है, तो आपको घर अच्छे से चल जाएगा। तो मैंने इसलिए मैं बाहर में रह करके मेरा दिमाग में ऐसा इसी तरह का बात आते रहता था कि आज हम लोग जो है ना कि समझ लीजिए शहर में हमारा तनख्वाह 10,000 12,000 8,000 ऐसा ही चल रहा था। कि कभी जॉब लगता, कभी जॉब छूट जाता था और कभी अच्छा जॉब लगा तो मैं थोड़ा ही दिन किया, पूरा नहीं कर पाया, यानी 5 से 6 महीने ही काम कर पाया, ठीक है। उस समय मेरा 22,000 रुपये सैलरी था। बॉश म्यूजिक कंपनी था, अमेरिकन कंपनी था यूएस की, उसी में काम करता जिसका मान लीजिए वायर फ़ोन जो है ना बहुत ही महंगा बिकता है उसका, और उसका टीवी भी आता है वो 5 लाख 6 लाख रुपए का बिकता था। उसी कंपनी में मैंने कुक का काम करता था, यानी भोजन बनाने का काम करता था, ठीक है। वहाँ पे 5-6 महीना काम किया। उसके बाद कोरोना काल आ गया और उसके बाद जो मैं छोड़ के चलाया, दोबारा गया बम्बई। तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा दिन जो है ना काम किया इधर उधर, वो डिलीवरी बॉय का, तो उसमें 8,000 10,000 देता था। वो भी क्या था कि आप सुबह जाइए 9 बजे ऑफिस में और शाम को 7-8 बजे तक आप जो है ना पूरा दिन डिलीवरी करिए, और आपको कोई 8-9 हज़ार रुपये बम्बई जैसे शहर में अगर आपको दे भी देगा तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं 100-200 रुपये का नाश्ता ही कर लूँगा, ठीक है। आप भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी 100-200 रुपये नाश्ता में ही चला जाएगा, तो फिर आपको पैसा क्या बचेगा। इसके लिए मैं रात को जो है सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता था, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता था। मेरा ऐसा ही इसी सब के बारे में मेरा ख्याल आते रहता था कि इस तरह का ज़िंदगी जो है अच्छा नहीं है। फिर भी मान लीजिए हमारा परिवार भी है, माँ भी है, बाप भी है, बच्चा भी है और घर वाले भी, सबको देखना उतना ही ज़रूरी है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर काम करके आप बाहर जाके नौकरी कर लीजिएगा, मान लीजिए 8-10 हज़ार रुपये कमा भी लीजिएगा, अगर आप देख नहीं पाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको देखिएगा सभी को तो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। इसी तरह आपका जीवन जो है ना व्यर्थ का चला जाएगा। तो मैंने यही सब बात सोच कर जो है ना मैं ऐसा सोच रहा था, मैं घर पे जाऊंगा, गाय पालूंगा, भैंस पालूंगा, ऐसा करके सोच रहा था। इस बात से ऐसा एक दिन आया जिस दिन मैंने एक काम चालू किया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मुझे बहुत सारा पैसा बचत होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं होता है। अभी मेरा वही रेशियो है जो बम्बई में था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिन बाद जो है ना, देखिए इसमें कैसा है, जो ये काम जो है ना थोड़ा लंबा चलते रहता है। आप एक ही साल में चाहेंगे सारा कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं है। पर मैंने ऐसा होश संभाल के बहुत सारा काम किया है जो आपको सामने में दिख रहा है। इधर भी घर है, उधर भी घर है। तो ये सब काम जो है ना ऐसे खाने से नहीं होता है, ठीक है। उसमें पैसा लगता है, अभी जितना भी लगाएंगे वो उतना ही कम है, ठीक है। तो इतना सारे काम हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है।
हाँ, ये कहिए कि पशु के अंदर उन्नति नहीं है हमारे पशु के अंदर, क्योंकि उन्नति बोले तो उसको अच्छे से जो चाहिए फीड, वो हमारे पास फीड का मैनेजमेंट है नहीं फ़िलहाल। फीड बोले तो जैसा मक्का चाहिए, गेहूँ चाहिए, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अभी बीच में दे रहा था मैं, तो सब ख़त्म हो गया सारा जो मैं ख़रीदा था, क्योंकि सेंटर वाले टाइम से पैसा नहीं दे पा रहा है। वो लोग क्या करता है, अपना दिमाग चलाता है कि सुपर चोकर दे करके इतना पैसा कर देता है कि आपका पैसा ही बराबर हो जाएगा, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आप उठा लेंगे, तो मान लीजिए वो जो है, और घर में भी 3-4 लीटर 5 लीटर दूध यूज हो जाता है, तो उसका भी मान लीजिए 200 रुपये, तो 4-5 हज़ार रुपये आपको बचेगा, तो वो भी आपको कुछ काम के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का ज़िंदगी हमारा अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ होगा जीवन में। इस तरह मैं गाय भैंस पालते रहूँगा और हमारा ज़िंदगी आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा मैंने सोच करके किया है। आप लोगों का सोच में भी ऐसा होना चाहिए। कोई भी काम करे मन लगा के, ध्यान लगा के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किधर भी अच्छा काम, अच्छा जॉब है आप लोगों के पास, अगर मान लीजिए 20,000 22,000 25,000 रुपये की, तो ऐसा काम छोड़ करके आप यहाँ पर में आ जाइए और अपने घर में काम करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर भूले भटके हैं, आपके पास 8,000 9,000 रुपये की जॉब है, तो आप अकेला एक भैंस रख के भी आप महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हैं। भैंस को अच्छे से भोजन करवा देंगे, या गाय भी आप 2 गाय रख करके, 2 गाय को आप अगर चरा करके, मान लीजिए आपके पास जुगाड़ है चराने की, तो 2 गाय को चरा करके 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो दाना दे करके उसको अच्छे से मिल्किंग कर दीजिए, और दूध बेच करके आप पैसा इनकम कर सकते हैं लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये, अगर 2 गाय को आप चराते हैं खेत में ले जा कर के। क्योंकि ऐसा हम लोग का सोच है कि जर्सी गाय को खेत में नहीं चराना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। जर्सी फ्रिशियन गाय जितना चरेगी उसका आयु में भी वृद्धि होगा, उसका आयु भी बढ़ेगा, उसका शरीर भी फिटनेस बराबर रहेगा, कभी उसको उतना तबीयत ख़राब नहीं हो सकता है। वायरस का तो कोई बात नहीं है, वायरस होते रहता है, ठीक है। हम लोगों का जो बचपन में जो गाय था, वो गाय को जो है ना हर हमेशा हम लोग ने सिर्फ चराता था, ठीक है। चरा करके जब घर पे आती थी, उस समय 1 किलो घट्टा मेरी मम्मी डाल देती थी मक्के का, और मक्के घट्टा डालने के बाद भी उसको एक टाइम का 4 किलो 3.5 किलो दूध होता था, 6 से 7 लीटर, यानी देहाती गाय को भी 6 से 7 लीटर 8 लीटर दूध होता था। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा। जर्सी गाय है तो और ही अच्छा है, उसको थोड़ा जर्सी है, फ्रिशियन है, जो भी एचएफ है, अगर आप चराने की जुगाड़ है, आपके घर के आसपास में किधर भी चराने की जुगाड़ है, मान लीजिए जहाँ पे रखते हैं आप, तो अच्छा है, ठीक है। हाँ, बशर्ते कैसा है कि मान लीजिए हम लोगों का कैसा सिस्टम है, मान लीजिए अभी सीजन कोस्टली जगह है, यहाँ पर में सब सब्ज़ी लगा रहता है खेत के अंदर। हम लोग सिर्फ नहीं लगाते, हम लोग अभी लगा दिए हैं मक्का में सिर्फ अपने खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे महतो जी लोग जाते हैं तो ये लोग सब्ज़ी लगा के रखते हैं। खेत का खाली का टाइम नहीं रहता है, थोड़ा दिन का, किसी को 10-15 दिन खाली रहेगा तो फिर चराने के लिए जुगाड़ नहीं बैठेगा। और दूसरा जो उधर खेत है, मैं किसी दिन आपको वीडियो बना दूंगा मेरा खेत कहाँ पर में है, वहाँ पर में चराई का व्यवस्था है, लगभग 4 महीने 3 महीने चराई कर सकते हैं वहाँ पर में। समझ लीजिए बरसात के अभी मान लीजिए गेहूँ कटेगा, तो गेहूँ कटने के बाद जो है ना, जैसे मान लीजिए जंगल में चलाने के लिए लेने के लिए जाएंगे, तो कम से कम समझ लीजिए चैत बैसाख जेठ 3 महीना लगातार आप चराई कर सकते हैं। मगर क्या है कि हम लोगों का चराई का वही व्यवस्था है कि 3 महीना 4 महीने चला सकते हैं। लेकिन आप लोगों के अगर घर के अगल बगल में होगा चराई की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए नदी के किनारे अगर आपका घर है, ठीक है, वहाँ पे बांध में जो बहुत सारा दुभी रहता है, वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो गाय को अगर चराने की व्यवस्था है तो आप, या पहाड़ों में घर है तो वहाँ भी बहुत अच्छा है चराने की व्यवस्था, वहाँ पर में अच्छे नस्ल की गाय रखिए। और पानी जो है ना, गर्मी के टाइम में और ठंडा के टाइम में पानी भरपूर दीजिए। यानी एक गाय को लगभग जो है ना 40 किलो जो है ना पानी, 40 लीटर पानी का व्यवस्था ज़रूर रखिए कि जितना पिएगी उसको अच्छे से पिलाएंगे। पानी पीने से भी शरीर उसका बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा क्या होता है, सूख जाता है गाय, अगर आप अच्छे से नहीं देंगे तो सूख जाएगा पूरा, यानी दूध पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ मेंटेनेंस करके आपको रखना पड़ेगा। और हमारा कहानी जो था आज का, जो मैंने ऐसा किया तो बचपन में, तो वो बात सोच करके जो है ना मुझे कभी हंसी भी लगता है, कभी दुख भी होता है। लेकिन आप लोग जो है ना वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।